ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं फाल्गुन मास कथा अध्याय 29, जिसमें आप सभी भक्त लोग शिव महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं। तो चलिए प्रिय भक्तों, आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा ध्रुव के हित साधन के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीचि के आश्रम में गए। कपट रूप धारण करके जगत गुरु श्री हरि शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीचि को प्रणाम करके ध्रुव के कार्य की सिद्धि के लिए तत्पर हो उनसे कहने लगे। विष्णु बोले, हे दधीचि, शिव को आराधनाएं तत्पर रहने वाले हे विप्रश्रेष्ठ, हे अव्यय, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके उसे आप मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, वकी कार्य सिद्ध चाहने वाले देवादिदेव विष्णु के द्वारा याचित परम शिव भक्त दधीचि विष्णु से शीघ्र ही यह वचन कहने लगे। दधीचि बोले, हे विप्र, मैंने आपका अभिष्ट जान लिया है। आप भगवान श्री हरि ध्रुव के कार्य के लिए ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण कर आए हैं। आप तो मायावी हैं। हे देवेश, हे जनार्दन, शिव जी को कृपा से मुझे भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान सदा रहता है। मैं आप श्री हरि विष्णु को जानता हूँ। हे सुव्रत, इस ब्राह्मण वेश को छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले ध्रुव ने आपकी आराधना की है। हे भगवान, हे हरे, मैं आपकी भक्त वत्सलता को जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। शंकर की आराधना में लगे रहने वाले मुझसे यदि किसी को भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। शिव के स्मरण में आसक्त बुद्धि वाला मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इस संसार में किसी देवता या दैत्य से नहीं डरता। विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे दधीचि, आपका भय तो सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि आप शिव को आराधना में तत्पर रहते हैं और सर्वज्ञ हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरे कहने से एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा ध्रुव से यह कह दीजिए कि हे राजेंद्र, मैं आपसे डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु भगवान का यह वचन सुनकर भी शिव भक्तों में श्रेष्ठ महामुनि दधीचि हंसकर निर्भय हो कहने लगे। दधीचि बोले, मैं पिनाकधारी देवादिदेव शंभु के प्रभाव से कहीं भी किसी से किंचित मात्र भी नहीं डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन मुनि का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और वे मुनि श्रेष्ठ दधीचि को जला देने की इच्छा से अपने चक्र को ऊपर उठाकर खड़े हो गए। राजा ध्रुव के सामने ही ब्राह्मण पर चलाया जाने वाला उनका भयंकर चक्र शिव जी के प्रभाव से वहीं पर कुष्ठित हो गया। इस प्रकार उस चक्र को कुष्ठित हुआ देखकर दधीचि हंसते हुए सत्य एवं असत्य की अभिव्यक्ति के कारणभूत भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीचि बोले, हे भगवान, आपने पूरे समय में तपस्या के प्रयत्न से शिव जी से सुदर्शन नामक अत्यंत दारुण जिस चक्र को प्राप्त किया है, शिव जी का यह शुभ चक्र मुझे नहीं मानना चाहता। तब भगवान श्री हरि ने क्रुद्ध होकर क्रम से सभी अस्त्रों को उन पर चलाया। इस पर दधीचि ने कहा, अब आप ब्रह्मास्त्र आदि बाणों से तथा अन्य प्रकार के अस्त्रों से प्रयत्न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। दधीचि के वचन को सुनकर भगवान विष्णु उन्हें अपने सामने अत्यंत तुच्छ मनुष्य समझकर क्रोधित हो अन्य प्रकार के अस्त्रों का उन पर प्रयोग करने लगे। उस समय एकमात्र उस ब्राह्मण से युद्ध करने के लिए मूर्ख देवता भी आदर पूर्वक विष्णु की सहायता करने लगे। विष्णु पक्ष इंद्र आदि देवगण भी दधीचि के ऊपर बड़े वेग से अपने अपने अस्त्र शस्त्र शीघ्र चलाने लगे। तब वज्ररूही अस्थियों वाले जितेंद्रिय दधीचि ने शिव जी का स्मरण करते हुए मुट्ठी भर कुशा लेकर सभी देवताओं पर प्रयोग किया। हे मुने, शंकर के प्रभाव से मुनीश्वर दधीचि के द्वारा प्रयुक्त वह मुट्ठी भर कुशा कालाग्नि के समान दिव्य त्रिशूल बन गया। चारों ओर से जलता हुआ प्रलय अग्नि से भी अधिक तेजवान तथा ज्वालाओं से युक्त वह शैव अस्त्र आयुधों सहित समस्त देवताओं को भस्म करने का विचार करने लगा। उस समय विष्णु इंद्र आदि मुख्य देवताओं के द्वारा जो अस्त्र छोड़े गए थे वे सभी उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। तब नष्ट पराक्रम वाले सभी स्वर्गवासी देवतागण इधर उधर भागने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ स्वामी विष्णु ही एकमात्र भयभीत हो वहां स्थित हो रहे। तब
पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान हजारों एवं लाखों दिव्य गणों को उत्पन्न किया। हे देवेश्वर, तदंतर विष्णु के वीर गण अकेले शिव स्वरूप दधीचि से युद्ध करने लगे। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीचि ने रण में उन गणों के साथ वहां बहुत युद्ध कर सहसा उन सबको जला दिया। तब माया विषाद भगवान विष्णु महर्षि दधीचि को विस्मित करने के लिए शीघ्र ही विश्व मृत्यु हो गए। ब्राह्मण श्रेष्ठ दधीचि ने उस समय उन विष्णु के शरीर में हजारों देवता आदि को और अन्य जीवों को देखा। उस समय विश्व मूर्ति के शरीर में करोड़ों भूत, करोड़ों गण तथा करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान थे। इन सभी को देखकर दधीचि मुनि जगतपति, जगत तुल्य, अजन्मा तथा अविनाशी उन भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीचि बोले, हे महाबाहो, आप माया को त्याग दीजिए। विचार करने से सब प्रतिभास मात्र प्रतीत होता है। ये माधव, मैंने भी हजारों दुर्गेय वस्तुओं को जान लिया है। अब आप निरालस्य होकर मुझसे अपने सहित ब्रह्मा, रुद्र तथा संपूर्ण जगत को देखिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि से देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीचि मुनि ने अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड को दिखाया। तत्पश्चात शिव में श्रेष्ठ बुद्धिमान दधीचि मन में शंकर का स्मरण करते हुए निर्भय होकर देवेश भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीचि बोले, हे हरे, आपकी इस माया से अथवा मंत्र शक्ति से क्या हो सकता है? आप श्रेष्ठ कामना करके यत्न पूर्वक मुझसे युद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उन मुनि का यह वचन सुनकर विष्णु शिव जी के तेज से निर्भय होकर उन मुनि पर अत्यंत कुपित हो उठे। उस समय जो देवता भाग गए थे वे भी प्रतापी दधीचि से युद्ध करने की इच्छा से उन नारायण देव के पास आ गए। इसी बीच मुझे साथ लेकर राजा छुव वहां आ गए। मैंने देवताओं तथा विष्णु को युद्ध करने से मना किया और कहा कि यह ब्राह्मण किसी से जीता नहीं जा सकता। मेरी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे छुव भी अत्यंत दीन होकर वहां मुनीश्वर दधीचि के पास जाकर व्याकुल हो प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। छुव बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। हे शिव भक्त शिरोमणि, प्रसन्न होइए। हे परमेशान, आप दुर्जनों के द्वारा सदा दुर्लभ हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन राजा छुव की तथा देवताओं की यह बात सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण दधीचि ने उन पर अनुग्रह किया। तदंतर विष्णु आदि को देखकर मुनियों ने क्रोध से व्याकुल होकर मन से शिव जी का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को श्राप दे दिया। दधीचि बोले, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और मुनीश्वर तथा गणों के साथ विष्णु देव रुद्र की क्रोधाग्नि में ध्वस्त हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवताओं को शाप देकर पुनः छुव की ओर देखकर मुनि ने छुव से कहा, हे राजेंद्र, श्रेष्ठ द्विज देवताओं और राजाओं से भी अधिक पूज्य होता है। हे राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होता है। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर वे ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात दधीचि को नमस्कार करके छुव अपने घर चले गए और भगवान विष्णु भी जैसे आए थे उसी तरह देवताओं के साथ अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर में पहुंचकर मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे संक्षेप में छुव और दधीचि का विवाद कह दिया और शंकर को छोड़कर ब्रह्मा और विष्णु जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो व्यक्ति छुव और दधीचि की इस विवाद संबंधी प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक को जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे सर्वदा मृत्यु का भय नहीं रहता तथा वह विजयी होता है। नारद जी बोले, हे विधे, हे महाप्राज्ञ, हे शिव तत्व के दर्शक, आपने अत्यंत अद्भुत एवं रमणीय शिव लीला सुनाई है। हे तात, पराक्रमी वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, अब उसे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, समस्त देवता और मुनि रुद्र के सैनिकों से पराजित तथा छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर मेरे लोक को चले गए। वहां मुझे स्वयंभू को नमस्कार करके और बार बार मेरा स्तवन करके उन्होंने अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से बताया। तब उसे सुनकर मैं
पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त से विचार करने लगा कि इस समय मैं कौन सा कार्य करूं जो देवताओं के लिए सुखकारी हो और जिससे देव दक्ष जीवित हो जाए तथा यज्ञ भी पूरा हो जाए। हे मुने, इस प्रकार बहुत विचार करने पर जब मुझे शांति नहीं मिली तब भक्ति पूर्वक विष्णु का स्मरण करते हुए मैंने उचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक गया और उन्हें नमस्कार करके तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके अपना दुख उनसे कहने लगा। हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञ करता दक्ष जीवित हो और समस्त देवताओं तथा मुनि सुखी हो जाएं, आप वैसा कीजिए। हे देवादिदेव, हे रमानाथ, हे देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि लोग निश्चय ही आपके शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी बोले। मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर शिव स्वरूप लक्ष्मीपति विष्णु शिव जी का स्मरण करके सुखी चित्त होकर इस प्रकार करने लगे। विष्णु बोले, हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य के लिए उनका वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधे, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने उन शंभु को यज्ञ भाग नहीं दिया। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न कीजिए। जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपाल सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, उन प्रिया विहीन तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष के दुर्वचनों से बिंधे हुए हृदय वाले देव शंकर से आप लोग शीघ्र ही क्षमा मांगिए। हे विधे, उन शंभु की शांति तथा संतुष्टि के लिए केवल यही महान उपाय है, ऐसा मैं समझता हूँ। यह मैंने सच्ची बात कही है। हे विधे, न मैं, न तुम, न अन्य देवता, न मुनिगण और न दूसरे शरीरधारी ही जिनके बल तथा पराक्रम के तत्व तथा प्रमाणों को जान पाते हैं, उन स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर को विरुद्ध कर प्रसन्न करने का प्राणीपात करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, आप लोगों के साथ मैं भी शिवालय चलूंगा और शिव के प्रति स्वयं अपराधी होने पर भी उनसे क्षमा मगरवाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवता, आदि के साथ मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। देवताओं, मुनि, प्रजापति आदि को साथ लेकर वे विष्णु शिव जी के स्वप्न प्रकाश स्वरूप शुभ तथा श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश भगवान शिव को सदा ही प्रिय है। वह मनुष्य के अतिरिक्त किन्नरों, अप्सराओं तथा योग सिद्ध महात्माओं से सेवित था और बहुत ऊंचा था। वह चारों ओर से अनेक मणिमय शिखरों से सुशोभित था, अनेक धातुओं से विचित्र जान पड़ता था और अनेक प्रकार के वृद्ध तथा लताओं से भरा हुआ था। अनेक प्रकार के पशु पक्षियों तथा अनेक प्रकार के झरनों से वह परिव्याप्त था। उसके शिखर पर सिद्ध गणाएं अपने अपने पतियों के साथ विहार करती थी। वह अनेक प्रकार की कंदराओं, शिखरों तथा अनेक प्रकार के वृक्षों की जातियों से सुशोभित था। उसकी कांति चांदी के समान श्वेत वर्ण थी। वह पर्वत बड़े बड़े व्याघ्र आदि जंतुओं से युक्त, भयानक कथा से रहित, संपूर्ण शोभा से संपन्न, दिव्य तथा अत्यधिक आश्चर्य उत्पन्न करने वाला था। वह सभी को पवित्र कर देने वाली तथा अनेक तीर्थों का निर्माण करने वाली विष्णुपदी सती श्री गंगा जी से घिरा हुआ तथा अत्यंत निर्मल था। शिव जी के परम प्रिय कैलाश नामक इस प्रकार के पर्वतों को देखकर मुनीश्वरों सहित विष्णु आदि देवता आश्चर्यचकित हो गए। उन देवताओं ने उन कैलाश के सन्निकट शिव के मित्र कुबेर की अलका नामक परम दिव्य तथा रम्य पुरी को देखा। उन्होंने उसके पास ही सौगंधित नामक दिव्य वन भी देखा, जो अनेक प्रकार के दिव्य वृक्षों से सुशोभित था और जहाँ पक्षियों की अद्भुत ध्वनि हो रही थी। उसके बाहर नंदा एवं अलकनंदा नामक दिव्य तथा परम पावन सरिताएं बह रही थी, जो दर्शन मात्र से ही मनुष्य के पापों का विनाश कर देती हैं। देव स्त्रियां प्रतिदिन अपने लोक से आकर उनका जल पीती और स्नान करके रति से आकृत होकर पुरुषों के साथ विहार करती थी। उसके बाद उस अलकापुरी तथा सौगंधिक वन को छोड़कर आगे की ओर जाते हुए उन देवताओं ने समीप में ही शंकर जी के वट वृक्ष को देखा।
वह वट वृक्ष उस पर्वत के चारों ओर छाया फैलाया हुआ था। उसकी शाखाएं तीन ओर से फैली हुई थी। उसका घेरा 100 योजन ऊंचा था। वह घोंसलों से विहीन था और ताप से रहित था। उसका दर्शन केवल पुण्य आत्माओं को ही होता है। वह अत्यंत रमणीय, परम पावन शिव जी का योग स्थल, दिव्य योगियों के निवास के योग्य तथा अत्युत्तम था। विष्णु आदि सभी देवताओं ने महायोगमय तथा मुखमुच्छों को शरण प्रदान करने वाले उस कर के नीचे बैठे हुए शिव जी को देखा। शांत स्वभाव वाले, अत्यंत शांत विग्रह वाले, शिव भक्ति में तत्पर तथा महासिद्ध सनक आदि ब्रह्मपुत्र प्रसन्नता के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। गुहों के एवं राक्षसों के पति उनके मित्र कुबेर अपने गणों तथा कुटुंबियों जनों के साथ विशेष रूप से उनकी सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वी जनों की प्रिय लगने वाले सुंदर रूप धारण किए हुए थे। वात्सल्य के कारण वे संपूर्ण विश्व के मित्र रूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। हे मुने, आपके पूछने पर कुशासन पर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनों को सुनाते हुए आपको ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायां चरण अपनी दाईं जांघों पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा में विराजमान थे। इस प्रकार के स्वरूप वाले शिव को देखकर उस समय विष्णु आदि सभी देवताओं ने शीघ्रता से नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब सज्जनों के शरणदाता प्रभु रुद्र ने मेरे साथ आए हुए विष्णु को देखकर उठ करके सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। विष्णु आदि देवताओं ने जब भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, तब उन्होंने भी उसी प्रकार मुझे नमस्कार किया। जिस प्रकार लोगों को सद्गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु कश्यप को प्रणाम करते हैं, तब शिव जी ने देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नम्र कृत से तथा वंदित विष्णु से आदर पूर्वक वार्तालाप किया। विष्णु आदि बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, लोकाचार का प्रदर्शन करने वाले हे प्रभु, आपकी कृपा से हम लोग आप परमेश्वर शंभु को परम ब्रह्म मानते हैं। हे परमेश्वर, हे तात, आप संपूर्ण संसार को मोहने वाली अपने उत्कृष्ट तथा दुर्जय माया से हमें क्यों मोहित कर रहे हैं? आप संसार के योनि एवं बीजभूत प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। आप पर ब्रह्म हैं एवं मन तथा वाणी के विषय से परे हैं। आप ही अपनी इच्छा से इस विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं तथा संहार भी करते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाल बनाती है तथा उसको पुनः समेट लेती है, उसी प्रकार आप भी अपनी शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। हे ईशान, हे विभो, आपने ही दयालु होकर वेत्रिय की रक्षा के लिए दक्ष रूपी सूत्र के द्वारा यज्ञ की रचना की है। आपने ही संसार में उन वैदिक मर्यादाओं की स्थापना की है जिन पर वेद मार्ग परायण तथा दृढ़ व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण लोग श्रद्धा करते हैं। हे विभो, आप ही मंगलों के कर्ता हैं। आप ही अपने और दूसरों को सुख प्रदान करने वाले हैं और आप ही अमंगलों का भी हितकारी अथवा अहितकारी या मिश्रित फल देने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही सदा सब कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। जगत के समस्त प्राणी पशु कहे गए हैं। उनकी रक्षा के कारण ही आपका नाम पशुपति है, ऐसा वेदों में कहा गया है। आपसे भिन्न बुद्धि होने के कारण ही कर्म पर विश्वास करने वाले, मर्म भेदी वचन बोलने वाले दुरात्मा दुर्बुद्धि लोग ही ईर्षावश कटुम्बवाकों से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। हे विभो, दुर्व्यवहार द्वारा मारे गए उन लोगों का अर्थ क्या आपके द्वारा होना चाहिए। हे भगवान, हे परमेश्वर, हे परम प्रभु, आप कृपा कीजिए। परम शांत रुद्र ब्रह्म को नमस्कार। परमात्मा जटाधारी स्वयं प्रकाश महान परमेश्वर को हमारा नमस्कार। आप ही प्रजापतियों की सृष्टा, धाता, प्रपितामह, त्रिगुण सत्वरज तम स्वरूप, निर्गुण एवं प्रकृति तथा पुरुष से परे हैं। नीलकंठ विधाता परमात्मा, विश्व विश्व के भी और जगत के आनंद भूत, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही ओमकार, वटकार, सभी के आदिर पूर्वक हंतकार, स्वधकार एवं हव्य कव्य के सदा भोक्ता है। हे धर्मपरायण, आपने इस यज्ञ का विध्वंस क्यों किया? हे महादेव, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हैं,
तब हे विभो, आप इस यज्ञ के विनाशक कैसे बन गए? हे प्रभु, आप ब्राह्मण, गौ तथा धर्म की रक्षा करने वाले एवं सभी प्राणियों को शरण प्रदान करने वाले तथा अनंत हैं। हे भगवान, हे रुद्र, हे सूर्य के समान अमित तेज वाले, आपको प्रणाम है। रस रूप, जल रूप, जगतमय स्वरूप, आप भव देवताओं को नमस्कार है। सुगंध वाले पृथ्वी स्वरूप, आप दर्शन को नमस्कार है। अग्नि स्वरूप महातेजस्वी, आप रुद्र को नमस्कार है। आप वायु रूप, स्पर्श रूप, ईश्वर को नमस्कार है। आप पशुओं के पति, यजमान एवं विधाता को नमस्कार है। आकाश स्वरूप, शब्द वाले, आप भीम को नमस्कार। सोम स्वरूप, कर्म में प्रविष्ट करने वाले, आप महादेव को नमस्कार। आप उग्र सूर्य रूप, कर्म योगी को नमस्कार है। हे रुद्र, कालों को भी काल एवं क्रोध स्वरूप, आपके लिए नमस्कार है। शिव भीम एवं कल्याण करने वाले, आप शिव शंकर को नमस्कार है। हे प्रभु, आप उग्र है, सभी प्राणियों के नियंता है एवं हमारा कल्याण करने वाले हैं। आप मयस्कर, सुख प्रदान करने वाले, विश्व रूप, ब्रह्म, दुखों का नाश करने वाले, अंबिकापति तथा उमापति हैं, आपको नमस्कार है। सर्वस्वरूप, पुरुष रूप, परमात्मा, सत्य एवं असत की अभिव्यक्ति से हीन, महत्व के कारण संसार में अनेक प्रकार से उत्पन्न होने वाले, प्रभुत्व स्वरूप, नील स्वरूप, नील रुद्र, कटुरुद्र एवं प्रचेता को बार बार नमस्कार है। आप मृगदम देव तथा सिपी विष्टो का नमस्कार है। देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले तथा सर्वेश्वर को नमस्कार है। तारक मंत्र स्वरूप, सबका उद्धार करने वाले, तरुण स्वरूप, परम तेजस्वी, हरिकेश देव परमेश्वर को बार बार नमस्कार है। देवताओं का कल्याण करने वाले, सभी ऐश्वर्य से युक्त परमात्मा तथा परम, आपको नमस्कार है। आप कल्याण को नमस्कार है। सुवर्ण स्वरूप परमेश्वर, सुवर्णमय शरीर वाले, भीम, भीम रूप एवं भीम कर्म में रत रहने वाले, आपको नमस्कार है। भस्म से लिप्त रहने शरीर वाले, रुद्राक्ष का आभूषण धारण करने वाले तथा हस्व दीर्घ वामन स्वरूप वाले, आपको नमस्कार है। हे देव, दूर रहने वालों को तथा आगे रहने वालों का वध करने वाले, आपको नमस्कार है। धनुष, शूल, गदा तथा हल धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। अनेक आयुधों को धारण करने वाले, दैत्य दानों का विनाश करने वाले, सज्ञ सज्ञ रूप तथा सज्जात, आपको नमस्कार है। वाम वाम रूप तथा वाम नेत्र, आपको नमस्कार है। अघोर, परेश एवं विकट को बार बार नमस्कार है। तत्पुरुष, नाथ, पूर्ण पुरुष, पुरुषार्थ प्रदान करने वाले, व्रतधारी, परम दृष्टि को नमस्कार है। ईशान, ईशान स्वरूप, आपको बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा, ब्रह्म रूप एवं साक्षात परमानंद स्वरूप को नमस्कार है। आप उम्र हैं, सभी दुष्टों का नियंत्रण एवं देवताओं का कल्याण करने वाले हैं। कालकूट, विष का पान करने वाले, देवताओं आदि की रक्षा करने वाले, वीर, वीरभद्र, वीरों की रक्षा करने वाले, त्रिशूलधारी, पशुपति, महादेव, महान, आपको नमस्कार है। वीरात्मा, श्रेष्ठ विद्या वाले, श्रीकंठ, पिनाक के अनंत सूक्ष्म, मृत्यु तथा क्रोध स्वरूप वाले, आपको बार बार नमस्कार है। पर परमेश्वर, पर से भी पर, परात्पर, सर्वेश्वर, संपन्न तथा विश्व मूर्ति, आपको नमस्कार है। विष्णु को अपना मित्र मानने वाले, विष्णु को अपना कुटुंब मानने वाले, भानुकर भैरव, सबको शरण देने वाले, त्रिलोचन एवं सर्वत्र विहार करने वाले, शिव जी को प्रणाम है। मृत्युंजय, शोक स्वरूप, त्रिगुण, गुण रूप, सूर्य चंद्र अग्नि रूप, नेत्र वाले तथा समस्त कारणों के सेतु स्वरूप, आपको नमस्कार है। आपके ने ही अपने तेज से सारे जगत को व्याप्त किया है। आप पर ब्रह्म, विकार रहित, चिदानंद एवं प्रकाशवान है। हे महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र आदि समस्त देव तथा अन्य मुनिगण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही 8 प्रकार से अपने शरीर को विभक्त जगत की रक्षा करते हैं। इस कारण आप अष्टमूर्ति हैं। आप ही ईश्वर, जगत के आदि कारण तथा करुणामय हैं। आपके भय से वायु सर्वदा बहता रहता है। आपके भय से अग्नि जलती है। आपके भय से सूर्य तपता है तथा आपके ही भय से मृत्यु सर्वत्र दौड़ती रहती है। हे दया सिंधु,
हे महेशान, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हम लोग नष्ट और कर्तव्य शून्य हो गए हैं, अतः हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे करुणा निधान, हे नाथ, आपने सदैव ही आपत्तियों में हम लोगों की रक्षा की है। हे शंभो, उसी प्रकार आज भी हम लोगों की रक्षा कीजिए। नाथ, हे दुर्गेश, हे कृपा करने वाले, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ का उद्धार कीजिए। भग देवता पूर्ववत नेत्र प्राप्त कर लें, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, पूषा अपने दांतों को पूर्वतः प्राप्त कर ले तथा महर्षि भृगु की दाढ़ी पूर्वतः हो जाए। हे शंकर, शस्त्रों से तथा पत्थरों से छिन्न भिन्न शरीर वाले तथा आपके द्वारा अनुगृहित देवता आदि को आरोग्य प्राप्त हो जाए। हे नाथ, इस शेष यज्ञ कर्म में आपका ही पूर्ण भाग हो, आपके उसी भाग से ही यज्ञ की पूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कहकर ब्रह्मा सहित विष्णुदेव हाथ जोड़कर क्षमा कराने के लिए उद्यम हो दंड कर समान पृथ्वी पर लेट गए। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत के, कानन कुंडल नाग फनिके। अंग गौर श्री गंगे बहाए, मुंड माल तन छार लगावे। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। करते सूल सोहत जय भारी, करे सदा शत्रुंजयकारी। नंदी गणेशो हैं ता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कई जातन काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जुहारी। तुरत खडानन आप पठायो, लौ निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, शेष तुम्हार विधि संसारा। त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई, सभे कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा ताश पुरारी। दाने महतम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करें सदाई। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनाथ भेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय बिहाला। कीन्ही दया ता करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका भीषण दीन्हा। सहज कमल में हो रहे धारी, कीन्ही परीक्षा तवे पुरारी। एक कमल प्रभु राखे गोई, कमल नयन पूजन चा सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रम त्रय मोहि चैन न आयो। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछा न कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आई हर अब संकट भारी। धन्य धन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पावे। अस्तुत के मित करो तुम्हारी, क्षमोनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक। योगी यत मन ध्यान लगावे, सारन नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पावे। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाय। पीढ़ियां जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय श्री प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्ने ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन जन के पाप नशावे, अंतवासी कुल में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कृत प्राति ही, पाठी कौरा चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग सरसठी है मंत्रित संवत्सर सरजान। अस्तु चालीसा शिवा ही, पूर्ण कीन्ही कल्याण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती का पाठ।
ओम जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, प्रभु दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखिता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, प्रभु रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, प्रभु बागंबर अंगे, सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरता, जन करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्ते हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।